अंधेरे में रोशनी तलाश करने वाला। किसी पहाड़ी गांव में एक नाबीना लड़का रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन पैदाइश से अंधा नहीं था, बल्कि जब वो 7 बरस का था तब एक बीमारी के बायस उसकी बीनाई चली गई। उस दिन के बाद दुनिया उसके लिए अंधेरे में डूब गई। वो न दोस्तों के साथ खेल सकता था, न स्कूल जा सकता था, और न ही किसी से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था। रोहन का दिल टूट गया था। वो हर वक्त खामोश रहता, बात नहीं करता और अक्सर चिपके चिपके रोता। गांव के लोग उस पर तरस खाते, लेकिन कुछ लोग मजाक भी उड़ाते कि ये तो अंधा है, क्या करेगा जिंदगी में। रोहन के वालिदैन मामूली किसान थे। उनके पास ना ज्यादा जमीन थी और ना ही कोई खास आमदनी। वो रोहन को एक खास स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि रोहन एक दिन खुद पर एतमाद करे, कुछ करे, लेकिन वो खुद भी अंदर ही अंदर हार मानने लगे थे। एक दिन गांव में एक रिटायर्ड फौजी अफसर आए। वो पहाड़ों में सुकून की तलाश में गांव आए थे। उनका नाम था कैप्टन फहद अली। वो अक्सर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते, उनकी हौसला अफजाई करते। एक दिन जब उन्होंने रोहन के बारे में सुना तो खुद उससे मिलने चले गए। रोहन ने जब पहली बार उनकी आवाज सुनी तो बस एक रस्मी सलाम किया और खामोश बैठ गया। कैप्टन फहद ने पूछा, बेटा तुम खामोश क्यों रहते हो? रोहन बोला, मैं अंधा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा जिंदगी में। कैप्टन ने मुस्कुरा कर कहा, रोहन तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं, लेकिन क्या तुम्हारे दिल की आंखें भी बंद हो गई हैं? रोहन ने कुछ नहीं कहा। क्या तुम जानते हो, दुनिया के कई अजीम लोगों ने अंधेरे में ही अपनी रोशनी तलाश की है। कैप्टन ने कहा, किसी ने बैनाई के बगैर मौसीकी में दुनिया को हैरान किया, किसी ने अंधेरे में लिखने की रोशनी फैलाई, और कुछ ने हार कर जीतने का हुनर सीखा। रोहन ने पहली बार किसी की बात गौर से सुनी। अगले दिन कैप्टन फहद रोहन को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे छूना, महसूस करना, सूंघना और सुनना सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि अंधों की दुनिया देखने वालों से ज्यादा खूबसूरत होती है, क्योंकि वो महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कैप्टन ने उसे ब्राइल पढ़ना सिखाया, उसे स्पेशल ऑडियो किताबें सुनवाई और एक छोटा सा आला दिया जिसमें आवाज से लिखने वाली टेक्नोलॉजी थी। रोहन का दिल खिलने लगा। उसने कहानियां लिखनी शुरू की, आवाज में बातें रिकॉर्ड करके दूसरों को सुनानी शुरू की। रोहन ने कहानियों के जरिए रोशनी फैलानी शुरू की। वो गांव के बच्चों को अपनी आवाज में कहानियां सुनाता और बच्चे हैरान हो जाते कि एक नाबीना लड़का किस खूबसूरती से दुनिया की तस्वीर खींच सकता है। उसकी शोहरत बढ़ने लगी। करीबी शहरों से लोग उसे सुनने आते, स्कूल और कॉलेज उसे दावत देते। फिर एक दिन रोहन ने ऐलान किया कि वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहता है, जिस पर नाबीना बच्चों के लिए ऑडियो कहानियां, सबक आमोज लेक्चर और मोटिवेशनल मैसेजेस हों। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तब कैप्टन फहद ने उसके लिए एक क्राउड फंडिंग मुहिम शुरू की। वो वीडियो जो रोहन की कहानी पर बनी वायरल हो गई। हजारों लोगों ने पैसे भेजे, सपोर्ट किया। चंद माह में ही उसका प्लेटफॉर्म बन गया, जिसका नाम था रोशनी की ज़बान। अब नाबीना बच्चे पाकिस्तान भर से उस पर जुड़ने लगे, अपनी कहानियां भेजते, सुनते, सीखते। एक दिन एक बड़े इंटरनेशनल अवार्ड के लिए रोहन को नामजद किया गया। जब उसे स्टेज पर बुलाया गया तो उसने कहा, लोग समझते थे कि मैं अंधा हूँ, लेकिन मैंने सीखा कि असल रोशनी आंखों में नहीं, दिल में होती है। अगर हम अपने दिल की सुने तो हम हर अंधेरे को चीरकर अपनी रोशनी पैदा कर सकते हैं। पूरा हाल तालियां बजाता रहा। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कोई भी कमी हो, अगर आपकी सोच मुस्बत है तो आप किसी भी अंधेरे में अपनी रोशनी पैदा कर सकते हैं। लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको संजीदगी से लेती है। कामयाबी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर मंजिल पर यकीन हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कमी या कमजोरी हमारे रास्ते की दीवार नहीं, बल्कि हमारी ताकत बन सकती है। हमें बस खुद पर यकीन और सोच को बदलने की जरूरत है। रोशनी वो नहीं जो बाहर से आती है, बल्कि वो जो अंदर से पैदा होती है।